नमस्कार दोस्तों कोई भी इस छोटी सी जड़ी बूटी के अचंभित करने वाले स्वास्थ्य लाभ से अनजान नहीं होगा। लौंग ने न केवल भारतीय खाने में अपने लिए खास जगह बनाई है, किंतु ये धार्मिक पूजा एवं अनुष्ठान में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इसकी सुगंधित महक आपके खाने में जायका लाती है, तो इसके पौष्टिक गुण आपकी सेहत में सुधार लाते हैं। लौंग और उसका तेल एंटीऑक्सीडेंट, कवकरोधी, जीवाणुरोधी, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक जैसे उत्तम गुणों से समृद्ध है। लौंग में कम से कम 36 विभिन्न सामग्रियां होती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है यूजेनॉल। इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, लोहा, मैंगनीज, आहार फाइबर, आयोडीन, विटामिन के और सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह का भी लौंग एक प्रचुर स्रोत है। दोस्तों, आयुर्वेद और चीनी दवा प्रणाली में लौंग के सूखे फूल की कलियों और पत्तियों के साथ साथ तेल व्यापक रूप से दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साबुत लौंग या फिर उसका पाउडर और तेल आसानी से बाजार में पूरे वर्ष पाया जा सकता है। तो दोस्तों, बात की जाए लौंग के फायदों के बारे में, तो दोस्तों लौंग का इस्तेमाल अधिकतर गर्म मसालों में किया जाता है, लेकिन इसमें कई ऐसे औषधीय गुण मौजूद हैं जिससे शरीर की तमाम समस्याएं ठीक हो सकती है। लौंग में यूजेनॉल होता है, जो कि साइनस और दांतों के दर्द जैसी समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। लौंग की तासीर गर्म होती है। सर्दी जुकाम की समस्या होने पर लौंग बहुत कारगर होता है और कई लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादातर चाय में डालकर करते हैं, जिससे कि चाय का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही सर्दी जुकाम की समस्या भी ठीक हो जाती है। रात में लौंग वाले दूध का सेवन करके सो जाएं, सुबह तक हल्का बुखार भी दूर हो जाएगा। लौंग के दो प्रकार होते हैं, एक जिसकी सुगंध तेज होती है और दूसरे लौंग जिसका मशीनों के द्वारा तेल निकाला जाता है। दोनों किस्म की लौंग में कौन सा लौंग अच्छा होता है? तो जो लौंग सुगंध में तेज, स्वाद में तीखा हो और दबाने पर तेल का आभास हो, वही लौंग हेल्थ के लिए ज़्यादा गुणकारी माना जाता है। तो दोस्तों, बात करें लौंग के गुणों और इसके फायदों की, तो लौंग में एंटी फंगल, जीवाणुरोधी, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त लौंग फैटी एसिड, फाइबर, विटामिन, ओमेगा 3 और खनिजों का एक अच्छा स्रोत है। लौंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाता है और लौंग का इस्तेमाल खाने के अलावा मालिश के लिए भी किया जाता है, जिससे कि हड्डियों का दर्द भी ठीक होता है। तो दोस्तों, इसके सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो पहला फ़ायदा है दांतों के दर्द से ये आपको राहत दिलाता है। लौंग का ये स्वास्थ्य लाभ पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके दांत और मुंह के लिए उत्तम उपयोगिताओं की वजह से ये बहुत ही मुख्य और प्रचलित रूप से प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही मंजनों को बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। दांत में होने वाले दर्द की बात करें तो उसे चुटकियों में ही दूर भगाने के लिए साबुत और लौंग का तेल दोनों ही योग्य हैं। लौंग के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण संक्रमित दांत के आसपास सूजन को कम करने और दर्द को दूर करने में अत्यंत सहायक हैं। साथ ही में इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुण प्रभावित क्षेत्र में इन्फेक्शन से लड़ने और उसे फैलने से रोकने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, दांत के दर्द को दूर भगाने के लिए बस एक छोटे से रुई के गोले को लौंग के तेल में थोड़ा सा भिगोएं और प्रभावित दांत और उसके आसपास के मसूड़ों पर हल्के हाथों से लगाएं। वैकल्पिक रूप से आप 2 लौंग को पीसकर उसमें जैतून का तेल मिलाएं और प्रभावित क्षेत्र पर इस मिश्रण को लगाएं। यदि आपके पास लौंग की पत्तियां हैं तो उन्हें क्रश करके भी आप अपने दर्द हो रहे दांत पर कुछ मिनट के लिए लगा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, लौंग को चबाने से आपके मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है। एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक होने के नाते लौंग दुर्गंध भरी सांस से छुटकारा प्राप्त करने में बहुत सहायक होते हैं। लौंग मुंह से आने वाली दुर्गंध सांस के कारक बैक्टीरिया को मार सकता है और इसके अलावा वे जीभ, तालू और गले के ऊपरी भाग से बैक्टीरिया की सफाई में मदद करते हैं और इसकी सुगंधित महक तो है ही, जो बदबूदार सांस का खात्मा करने के लिए बहुत है। तो दोस्तों, दुर्गंध भरी सांस को सुगंध में परिवर्तित करने के लिए लौंग के कुछ टुकड़े चबाएं और कुछ ही मिनट के भीतर आपके मुंह से गंदी बदबू दूर भाग जाएगी। और आप ठंडी लौंग की चाय से दिन में 2-3 बार कुल्ला भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, लौंग जो है ये उपकन और उल्टी का एक सफल उपचार है। लौंग के खुशबूदार और शांति प्रदायक गुण उपकन और उल्टी को दूर कर सकते हैं। यह गर्भावस्था से संबंधित उपकन और सुबह होने वाले उल्टी और जी मिचलाना के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उबकन से राहत पाने के लिए लौंग के तेल की कुछ बूंदें एक रुमाल पर गिराएं और उसे सूंघें। आप 2-3 लौंग की कलियां चबाकर भी खा सकते हैं। और उल्टी को रोकने के लिए लौंग के पाउडर में शहद मिलाकर इसका उपभोग करें। आप एक गर्म गिलास पानी में लौंग के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर भी धीमी गति से पी सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, लौंग जो है ये आपके पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है।
लौंग में मौजूद उत्तम वातहर गुण यानी कि गैस बनने से रोकने और पेट फूलना यानी कि ब्लॉटिंग को राहत देने वाले गुण के कारण ये पाचन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पाचन तंत्र में मौजूद एंजाइम के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं और उसकी कार्यशीलता में सुधार लाते हैं। लौंग जो है ये जठरांत्र मार्ग की चिकनी अस्तर को शिथिल करके उल्टी, दस्त, पेट में गैस, गैस्ट्रिक परेशानी और पेट दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। और इसके अलावा लौंग का तेल सूजन को कम करने और पेट में बैक्टीरिया को मारकर पेट को इन्फेक्शन मुक्त रखने में बेहद प्रभावी है। पाचन शक्ति में सुधार लाने के लिए आप इस छोटी सी जड़ी बूटी को थोड़ी सी मात्रा में अपने दैनिक आहार में शामिल करें। इसके अलावा आप एक लौंग को मुंह फ्रेश करने के लिए भोजन के बाद खा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो लौंग है ये आपको जोड़ों के दर्द से भी छुटकारा दिलाती है। अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण के कारण लौंग का तेल सूजन को कम करने और जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में दर्द और गठिया के दर्द को कम करने में अत्यंत प्रभावी है। इसमें कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और लौह जैसे हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज निहित है जो आपके जोड़ों और हड्डियों की ताकत और स्वास्थ्य में सुधार लाने में सक्षम है। जोड़ों में दर्द, सूजी हुई मांसपेशियों, गठिया और संधिवात के दर्द से राहत पाने के लिए थोड़े से लौंग के तेल में जैतून तेल जैसा कोई भी वाहक तेल मिलाएं और इस मिश्रण से रोजाना दिन में कई बार प्रभावित क्षेत्र की मालिश करें। और इसका अन्य विकल्प यह है कि आप कुछ लौंग की कलियों को भूनकर उन्हें एक कोमल कपड़े में लपेट लें और फिर उस पाउच को प्रभावित क्षेत्र पर रखें। इससे आपको तब तक सेक लेना है जब तक कि ये गर्म है और जब तक आपका दर्द कम ना हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों लौंग जो है इसका उपयोग आप श्वसन तंत्र की परेशानियों में भी कर सकते हैं। दोनों लौंग और लौंग के तेल को अपने कफ निस्सारक, जीवाणुरोधी और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण श्वसन तंत्र के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। लौंग आम सर्दी, भरी हुई नाक, गले में खराश, वायरल इन्फेक्शन, अस्थमा, तपेदिक, ब्रोंकाइटिस और विभिन्न साइनस की स्थिति के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये छोटी परंतु बृहद सामग्री फेफड़ों के कैंसर के लिए एक संभावित कीमोप्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। श्वसन प्रणाली के विकार से राहत पाने के लिए रोजाना दिन में 2 से 3 बार लौंग से बनी हुई चाय पिएं। आप लौंग के तेल की कुछ बूंदें गर्म पानी में डालकर उससे भाप भी ले सकते हैं और श्वसन प्रणाली के विकारों से बचाव करने के लिए नियमित रूप से रोजाना 2 से 3 लौंग चबा कर खाएं। साथ ही साथ दोस्तों लौंग जो है इसका उपयोग आप सिरदर्द के लिए भी कर सकते हैं। चाहे आपके सिरदर्द का कारक माइग्रेन है, सर्दी है या फिर तनाव है, लौंग का तेल जल्दी से इससे छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। लौंग के तेल में दर्द से राहत दिलाने के लिए उत्तम एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं। साथ ही में इसका ठंडा और सुखदायक प्रभाव दर्द से छुटकारा दिलाने में सहायक है। एक रुमाल पर लौंग के तेल की कुछ बूंदें डालकर उससे अपने माथे पर 15 मिनट के लिए रख लें। इससे आपके सिर की रक्त वाहिकाएं खुल जाएंगी और आपको सिर दर्द से राहत मिलेगी। 2 चम्मच बादाम, नारियल या फिर किसी भी तेल में लौंग के तेल की कुछ बूंदें और 1 चम्मच समुद्री नमक मिलाएं। इस मिश्रण से सिरदर्द होने पर अपने माथे की मालिश करें। सिरदर्द दूर करने के लिए 2 लौंग और चुटकी भर कपूर को पीसकर इसमें नारियल तेल मिला लें और इस मिश्रण से सिर की अच्छी तरह मालिश करें। इससे भी सिर का दर्द दूर होगा। साथ ही साथ दोस्तों लौंग जो है ये आपके कान के दर्द में भी लाभकारी है। संवेदनाहारी और जीवाणुरोधी गुण मौजूद होने की वजह से लौंग जो है ये कान में दर्द और कान में इन्फेक्शन से तत्काल राहत दिलाने में अत्यंत सहायक है। लौंग और तिल के तेल को बराबर मात्रा में मिलाएं और उसे गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा दें। इस मिश्रण में एक रुई की छोटी सी गोली को डुबाएं और उसे कर्ण नलिका के अंदर रखें। ऐसा करने से कान का दर्द चुटकियों में कम हो जाएगा और कान में हो रहे इन्फेक्शन से भी आपको जल्द ही राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप 1 चम्मच कूटे हुए लौंग में 1/4 गर्म जैतून का तेल मिला सकते हैं और इस मिश्रण को 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर छलनी की मदद से छान लें। प्राप्त तेल की कुछ बूंदें कम से कम 10 मिनट के लिए कान में डालें और फिर बाहर निकाल लें। साथ ही साथ दोस्तों आप लौंग का इस्तेमाल मुहासों के इलाज के लिए भी कर सकते हैं। लौंग जो है ये मुहासों के साथ साथ ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, स्कारिंग और त्वचा से संबंधित अन्य समस्याओं का इलाज करने में भी उपयोग किया जा सकता है। ये मुहासों को तो कम करता ही है परंतु साथ ही में मुहासों के बाद त्वचा पर रह जाने वाले निशान को रोकने में बहुत प्रभावी है। इसके अलावा लौंग में निहित रोगाणुरोधी गुण बैक्टीरिया को मारकर मुहासों को अप्रभावित क्षेत्रों को ग्रस्त करने से रोकता है। और मुहासों का इलाज करने के लिए
लौंग का तेल और जोजोबा या नारियल के तेल को 1:10 के अनुसार मिलाकर प्रभावित क्षेत्र पर रुई की मदद से दिन में 2 बार तब तक लगाना है जब तक आप इच्छित परिणाम प्राप्त ना कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, लौंग जो है ये आपके तनाव को भी दूर करता है। अपनी शांति और सुखदायक सुगंध के कारण लौंग जो है ये मन और शरीर को तनाव मुक्त बनाने में मदद कर सकता है। तनाव अक्सर शरीर की मांसपेशियों में भी तनाव पैदा कर देता है। यूजेनॉल लौंग में मौजूद एक घटक है जो कि मांसपेशियों को रिलैक्स करने में बहुत प्रभावशाली है। अपने शरीर को तनाव मुक्त करने के लिए अपने नहाने के पानी में लौंग के तेल की कुछ बूंदें मिलाएं और उससे स्नान करें। और आप तनाव को दूर रखने के लिए लौंग से बनी हुई चाय भी पी सकते हैं। और दोस्तों, बात की जाए लौंग के अन्य फायदों के बारे में, तो जिन्हें पेट ठीक से साफ नहीं होने की परेशानी होती है वे रात को सोने से पहले 2 लौंग चबाएं। इससे पेट अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। लौंग इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है जो कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखता है और लौंग के सेवन से शारीरिक कमजोरी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये दांत के दर्द का एक नुस्खा है। यदि दांतों में दर्द है तो 5 ग्राम नींबू के रस में 3 लौंग को पीसकर दांतों में लगा लें। दांत में जहां दर्द हो रहा है वहां बीच में इस मिश्रण को लगा लें। इससे दर्द में आराम मिलेगा और साथ ही इससे दांतों में अन्य इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम होगा। ये खांसी में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लौंग और अनार के छिलके को बराबर पीस लें, फिर इसे 1/4 चम्मच लेकर आधे चम्मच शहद के साथ दिन में 3 बार चाटें। इससे खांसी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ ये कमर दर्द में आप इसकी मालिश कर सकते हैं। लौंग के तेल की मालिश करने से कमर दर्द के अलावा अन्य अंगों का दर्द भी मिट जाता है। लौंग के तेल की मालिश नहाने से करीब आधा घंटा पहले करनी चाहिए। और ये मुंह के छालों का भी एक आयुर्वेदिक नुस्खा है। मुंह में छाले होने पर 2 लौंग को अच्छी तरह तवे पर भून लें, फिर इसे मुंह में रख लें, फिर लार आने पर थूकते रहें और इस उपाय से मुंह के छाले ठीक होंगे। और अब हम दोस्तों जानेंगे लौंग के नुकसानों के बारे में। तो दोस्तों, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इसी प्रकार से यदि लौंग के अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं तो कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। गर्म प्रवृत्ति का होने की वजह से अधिक मात्रा में लौंग का सेवन करने से आपके शरीर को इसके नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अत्यधिक रूप से इसका सेवन आपके गुर्दों और आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें उपस्थित यौगिक आपके रक्त को पतला बना सकते हैं जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। जिन लोगों का रक्त शर्करा स्तर सामान्य स्तर से कम है उन्हें इसके सेवन से बचना चाहिए। यदि आप इसका सेवन कर भी रहे हैं तो निरंतर अपने रक्त शर्करा की जांच करते रहें। इसके अत्यधिक सेवन से आपके शरीर में हल्की जलन भी हो सकती है। इससे काम उत्तेजना की प्रक्रिया भी धीमी हो सकती है और आप स्तंभन दोष से भी ग्रस्त हो सकते हैं। और ये संभव है कि आपको लौंग से एलर्जी हो। गर्भावस्था और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी इसका मौखिक सेवन कम करना चाहिए। इसकी एलर्जी प्रतिक्रिया शिशु के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, परंतु आपको इसके दुष्प्रभाव से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपके शरीर को तभी ग्रस्त करते हैं जब आप इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में करें। अतः उचित मात्रा में लौंग का सेवन करके आप इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। अपने शरीर के अनुसार लौंग की दैनिक मात्रा सेवन जानने के लिए या फिर इसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभावों को अच्छे से समझने के लिए आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर रोज़ाना 3 या फिर 4 लौंग का ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इसकी उचित मात्रा आपके शरीर की स्थिति के अनुसार बदल सकती है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।